हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन एमडी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस नए लेक्चर में। जहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस कर लिए थे, सिमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी जहाँ तक मेरे को याद है, और उसी से आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने शायद एक या दो प्रॉब्लम्स कर ली थी सिमेट्री सर्किट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और उनको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास सीरीज़ से क्वेश्चंस हैं, उनको जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं क्योंकि लेक्चर्स काफ़ी हो गए हैं। तो चलिए अपने पास फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, उसी सीरीज़ में उसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने पास देखो, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर जो भी है, शायद 2 क्वेश्चंस हो गए थे अपने पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास होगा वो देखिए कुछ इस प्रकार से। एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दे रखी है आपको कुछ इस प्रकार से। देखो बेंजीन, केमिस्ट्री में आती थी बेंजीन, उसी से रिलेटेड यदि आप यहाँ पर सर्कल कर दो तो वो उनको केकुले स्ट्रक्चर बोलते थे। एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास देखो ये टर्मिनल दे रखा है, ए टर्मिनल, दिस इज टर्मिनल बी, और हमें फर्दर यहाँ से कनेक्ट कर रखा है इस प्रकार से। देखो ओके, ये इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा रखा है, यहाँ पर भी कैपेसिटर है। अगेन दिस इज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर ये वाला भी, और इस प्रकार से, एंड फाइनली ये। और हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो इक्वल हैं, तभी अपने पास क्या होगा, सिमेट्री सर्किट्स को क्या वो अपने पास जो कंडीशन है उनको फॉलो करेगा। तो इस प्रकार से अपने पास ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, सर्किट दे रखा है, सिंपल हम चेक करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं सिमेट्री प्रॉब्लम्स में हम क्या चेक करते थे कि हम या तो अपने पास मिरर सिमेट्री चेक करते थे, या तो हम मिरर सिमेट्री चेक करते थे, या हम चेक करते थे अपने पास फोल्डिंग सिमेट्री। तो ये 2 सिमेट्री रहती थी अपने पास। ठीक है, तो जो भी सिमेट्री आपको अगर कन्वीनियंस लगे, इजी लगे, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। चलिए मेरे पास कुछ एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपने पास क्या होगा। यहाँ पर यदि मैं लगाऊँ फोल्डिंग सिमेट्री, तो फोल्डिंग सिमेट्री जो है ए और बी के अक्रॉस हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं बैटरी, वी वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी, वी वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी। ठीक है, यदि हम ये देखें कि जो टर्मिनल्स ए और बी हैं, इसके अलोंग यदि मैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करूँ इस प्रकार से, तो क्या ये इसके अबाउट, क्या ये फोल्डिंग सिमेट्री की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है? जी बिल्कुल, ये फोल्डिंग सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। तो फोल्डिंग सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। ठीक है, हालांकि मिरर सिमेट्री भी है इसमें। ठीक है, बट फोल्डिंग सिमेट्री से इजी होगा। ठीक है, चेक करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर मिरर सिमेट्री भी एग्जिस्ट कर रही है, फोल्डिंग सिमेट्री भी। हम फोल्डिंग सिमेट्री से करेंगे, इजी पड़ेगा। और फोल्डिंग सिमेट्री में हम क्या कहते थे, हम ये कहते थे कि मान लीजिए अपने पास ये टर्मिनल है, तो यहाँ पर कितना होगा पोटेंशियल V, और यहाँ पर पोटेंशियल होगा 0। फिर हम इन्हें ये बोला था कि फोल्डिंग सिमेट्री में ये इसके करस्पॉन्डिंग ये जो टर्मिनल है और फोल्डिंग सिमेट्री के जस्ट अपोजिट में ये टर्मिनल है, इनके पोटेंशियल्स क्या होंगे, सेम होंगे। मान लेते हैं इसका अक्स पोटेंशियल है, तो इसका भी कितना होना चाहिए, अक्स होना चाहिए। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डी पोटेंशियल सेम होना चाहिए, जो कि अपने पास क्या है, 0 है। तो यहाँ पर 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है। यहाँ पर भी कितना है, V वोल्टेज है। जब तक कोई कंपोनेंट ना जुड़ा हो तो पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस प्रकार से अब हम देखो इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। रीड्रॉ कैसे करेंगे, अपने पास हर एक पॉइंट का क्या आ गया। अच्छा, इसका टर्मिनल, इसका हमें नहीं पता, इसका हम मान लेते हैं कि ये Y पोटेंशियल पर है। इस पॉइंट को वाई पोटेंशियल पर मान लेते हैं। ठीक है, अगेन रीड्रॉ करते हैं। देखो
यहाँ पर यदि मैं बात करूँ V वोल्टेज है, और यहाँ हम बात करते हैं अक्स है, ठीक है, अक्स टर्मिनल। V और अक्स के ऊपर देखें तो देखो V और अक्स के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस प्रकार से C कैपेसिटर जोड़ रखा। V और अक्स के बीच में एक और कैपेसिटर जो ऐड है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगेन एक और कैपेसिटर ऐड कर दिया, ठीक है, C कैपेसिटेंस का। फिर ये हो गया V और अक्स के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं अक्स और जीरो के बीच। देखो V और अक्स में ये हो गया, ये भी हो गया कंप्लीट। अब Y के बीच की बात करते हैं, V और Y की। तो हमने यहाँ पर मान लिया हमने Y पोटेंशियल। V और Y के बीच में भी क्या है, दो कैपेसिटर्स हैं, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर अपने पास ये हो गया V और Y के बीच में, ठीक है जी। तो V और Y के बीच में ये वाला भी कंप्लीट, ये वाला भी कंप्लीट। अब करते हैं जीरो, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जीरो पोटेंशियल, जीरो वोल्टेज। अक्स और जीरो के बीच में देखें तो यहाँ पर देखो एक कैपेसिटेंस है C, और अक्स और जीरो के बीच में ये वाला भी है, तो यहाँ पर दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं अक्स और जीरो के बीच में, ठीक है जी। और Y और जीरो के बीच में भी कितने, दो हैं। देखो Y और जीरो के बीच में भी कितने, दो हैं। तो Y और जीरो में भी हमने क्या कर दिए, दो ऐड कर दिए, कुछ इस प्रकार से ये वाले, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है V और जीरो के अक्रॉस, क्योंकि बैटरी हमारी यहाँ ही अटैच है। क्या करना है, सिंपल हो गया। अब तो देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बनाएंगे 2C, ठीक है, ये भी बना लेंगे 2C, ठीक है। और ये 2C किस में हो जाएंगे, सीरीज़ में हो जाएंगे। अगेन ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2C, और ये भी कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। फिर कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा इसका। ये हो गया V और ये हो गया 0। फिर हमने ये बोला कि यहाँ पर जो है देखो 2C है, ये भी 2C है, और ये सीरीज़ में है, तो ये C हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, सेम है। और इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा, वो कितना आ जाएगा, पैरेलल में डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं, 2C हो जाएगा, ठीक है। ये हम कर चुके हैं बेसिक्स, ठीक है। कैसे करते हैं कि सीरीज़ में जब भी होता है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। सीरीज की बात करते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस सो ऑन करते हैं, सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। ये सीरीज की बात हो गई। अब बात करते हैं यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट आपको कैसे करना है, C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन, ठीक है, सिंपल। तो इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने पास कहाँ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अपने पास क्या होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन में लेते हैं। एक सेकंड जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते चलिए, देखें इस प्रकार से कुछ, ठीक है। और ये अपने पास कुछ इस प्रकार से ऐड है, ठीक है जी। ये टर्मिनल A है एंड दिस टर्मिनल B, और यहाँ पर कैपेसिटेंस ऐड है, सारे इक्वल जुड़े हुए हैं। देखो ये अपने पास C जुड़ा हुआ है, ये वाला भी C है, ठीक है, अगेन C, ये वाला भी C, हर एक आर्म्स के ऊपर अपने पास क्या है, C जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये C हो गया, ये ऐड हो गया C पर, ये C, ये वाला C हो गया, ठीक है, और ये वाला भी C हो गया, सही है, और ये वाला भी C हो गया। कुछ इस प्रकार से जुड़े सारे जो कैपेसिटर, ऑल कैपेसिटर्स, ठीक है, इक्वल कैपेसिटेंस ऑफ दे रखा है अपने पास, कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल C, ठीक है। फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो कैसे करेंगे, कौन सी सिमेट्री है चेक करेंगे, जल्दी से एक बार बता देंगे मुझे फटाफट, कौन सी सिमेट्री आपको दिख रही है। दोनों सिमेट्री मुझको दिखाई दे रही है। देखो पैरेलल अपने पास फोल्डिंग सिमेट्री इस एक्सिस के अलोंग हो जाएगी,
ये हो जाएगी फोल्डिंग सिमेट्री अपने पास, ठीक है। ये पॉइंट क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पर जो है वो अपने पास मिरर सिमेट्री हो जाएगी। लेकिन पैरेलल से अपने पास जो फोल्डिंग सिमेट्री उसमें इजी पड़ेगा क्वेश्चन। देखिए कैसे। फोल्डिंग सिमेट्री की बात करूँ तो फोल्डिंग सिमेट्री ये कहती है कि यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब यदि आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पर एक्स पोटेंशियल है, यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। यहाँ पर आप ये बोल रहे हो यदि वाई पोटेंशियल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फोल्डिंग सिमेट्री का जो पॉइंट है, वर्टिस है, तो वहाँ पर भी कितना होना चाहिए, वाई पोटेंशियल होना चाहिए। यदि यहाँ पर आप जेड बोल रहे हो तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, जेड होना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि हम करते आ रहे हैं कि जिन पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है, तो आप वहाँ पर V वोल्ट की बैटरी जोड़ देते हो। तो इसका जो हायर टर्मिनल है, ये उच्च वाली जो प्लेट है, ये हायर टर्मिनल है, यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, V हो जाता है, और ये हो जाता है 0। तभी तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस V बनेगा। हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। कैसे करेंगे, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर कौन सी सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री से हम करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री को आप देखें। हालांकि क्वेश्चन तो है मिरर से हो जाएगा, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। फोल्डिंग से बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे क्या करना है। ये तो हो गया फोल्डिंग सिमेट्री में। अब देखो इसमें जैसे हमने किया था कि ये वाला जो कैपेसिटर है, ठीक है, V और X में हमने एक और इसके V और X का ये वाला कैपेसिटर इसको ऐड कर दिया। इस वाले कैपेसिटर से ये वाला कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, ठीक है। यदि आप स्पीड से करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि ये वाला जो कैपेसिटर है ये इससे अटैच हो जाएगा। आप फोल्ड करके देखो, ठीक है। A और B एक्सिस से इसके करस्पॉन्डिंग यदि आप इस लोअर पार्ट को यदि आप फोल्ड करोगे तो अपर वाले पार्ट के ऊपर जस्ट ओवरलैप हो जाएगा, और ओवरलैप होकर होगा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, सारे पैरेलल में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल, जितने भी आपको ये दिख रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंग आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दें। या आप क्या करें, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखें, और फिर उन पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग आप देखें कि कौन कौन सा कैपेसिटर ऐड है, उन कैपेसिटर को आप जोड़ दें, ठीक है। चलिए हम दोनों से बता देते हैं आपको। पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट से करते हैं। देखो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखो, ठीक है। हर एक पॉइंट का क्या लिखो, पोटेंशियल लिखो। देखो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल V है, ठीक है जी, और ये पॉइंट अपने पास है X है। यहाँ पर पोटेंशियल कितना X है। अब V और X के बीच में देखो दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर V और X के बीच में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो V और X के बीच में दो कैपेसिटर ऐड कर दिए, एक और ये ऐड कर दिया, V X के बीच में हो गया। फिर Y यहाँ पर ऐड कर, यहाँ पर बना दो Y को, ठीक है, ये Y हो गया। X और Y के बीच में भी देखो एक ये ऐड है, X और Y में देखो एक ये ऐड हो गया, ठीक है। पैरेलल में जुड़ेंगे तो X और Y में देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया X और Y में, ठीक है जी, हो गया। फिर अगेन देखो Z की बात कर लेते हैं। Z कुछ इस प्रकार से बना दो, यहाँ बना देते हैं, Z वोल्ट का पोटेंशियल है। Y और Z की बात करें तो देखो ये YZ यहाँ पर भी है, ये YZ यहाँ पर भी है, ठीक है जी। ये अपने पास देखो YZ ये हो गया, एंड दिस इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू YZ, तो यहाँ पर भी हो गया। अब देखो इस पॉइंट को हमने नोटिस नहीं किया, तो हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं। देखो अपने पास, ठीक है, कैपिटल X दे देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला कि ये कैपिटल X है, ठीक है। अब देखो ये वाला देखो X, स्मॉल x और कैपिटल X के बीच में एक ऐड है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये हो गया। X और X के बीच में अगेन एक और X और X के बीच में, तो ये वाला भी ऐड कर देंगे, तो ये अपने पास हो गया X और X के बीच में, ठीक है। V और X के बीच में कुछ है नहीं है, रहने दो, ठीक है। फिर आगे चलो, ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट कर देंगे, ठीक है। Z और 0 के बीच में देखो, Z और 0 के बीच में एक ऐड है, ये भी Z और 0 के बीच में ऐड है, ठीक है जी। तो Z और 0 के बीच में आप ऐड कर दो, ये हो गया। Z और 0 के बीच में ये ऐड हो गया सिंपल। X और 0 के बीच में कोई ऐड नहीं है, ठीक है, हो गया बस।
जेड और अक्स के बीच में है जी, बिल्कुल जेड और अक्स के बीच में। देखो यहाँ पर अक्स और जेड में भी कितने हैं, 2 बचे हुए हैं, तो यहाँ पर भी देखो जेड और अक्स के बीच में 2 बचे हुए हैं, तो ये हो गया। तो जेड और अक्स के बीच में भी देखो अपने पास क्या है, ये 2 ऐड हैं, और हमें निकालना है वी और 0 के बीच में। सिंपल हो जाएगा। अब हो जाएगा, देखो ये किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये वाले भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये सी सी बनाएंगे, कितना बन जाएगा, 2C बन जाएगा, ये 2C हो गया, ये वाला भी 2C हो गया। अगेन इट विल कम इन दी सीरीज, तो 2C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। तो यदि मैं अल्टीमेट ये बोलूँ कि यहाँ पर एक C को जोड़ दो अक्स और जेड के बीच में, इनको हटा दो, ठीक है, इनको हटा देते हैं, चलिए साथ साथ ही कर देते हैं। तो इनको हटा करके हम क्या कर सकते हैं, ये इस प्रकार से कर दिया, ये कितना C का ही हो जाएगा, ठीक है, ये 2C फिर ये C हो जाएगा, तो ये C हो गया। अगेन यहाँ पर भी देखो ये C 2C बनाएगा, ये C 2C बनाएगा, फिर 2C सीरीज में होंगे, सीरीज में अगेन क्या बना लेंगे, C बना लेंगे, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये हो गया C। अब ये C पैरेलल में है तो 2C होगा, ये भी कितना हो जाएगा पैरेलल में, 2C। तो इस प्रकार से हम ये बोलें कि V और 0 में फाइनली 2C के कितने कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर हैं, यानी 2C एंड 2C। तो C इक्विवेलेंट कितना बनेगा, 2C/3। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी करेंगे, कोई ज़्यादा बहुत टफ नहीं है क्वेश्चंस, सारे ईजी क्वेश्चंस हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, देखो कुछ इस प्रकार से जी, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इनको, यस, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, टर्मिनल दे रखा है अपने पास, ए टर्मिनल कुछ इस प्रकार से, बी टर्मिनल अपने पास इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है जी। अगेन एक और स्ट्रक्चर सेम समरूप में दे रखी है, समरूपता में एक और स्ट्रक्चर दे रखी है, बट यहाँ पर दे रखा है कैपेसिटर C, यहाँ पर भी कैपेसिटर C, ठीक है, और बाकी सारे C पर जुड़े हुए हैं, ये भी C है, ये भी C अपने पास, जी कैपेसिटर C, अगेन दिस इज C, अगेन दिस इज C एंड C, ठीक है, डन, ओके। अब देखो करना क्या है, सारे कैपेसिटर इक्वल हैं, ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम, दैट इज C, ठीक है। वी वांट टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटर अक्रॉस टर्मिनल A and B, देन हाउ टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल check that what kind of symmetry is exist here. So as I can see that here is only folding symmetry exists, as well as here mirror symmetry also exists, but what will be convenient here, only folding symmetry will be easy. folding symmetry की बात करें, folding symmetry यहाँ पर इजी एंड कन्वीनियंट मेथड रहेगा, इजी पड़ेगा। करना क्या है, सिंपल, ठीक है, इसमें हमने बताया नहीं आपको डायरेक्ट, चलिए इसमें बता देते हैं। करना क्या, आपको फोल्डिंग सिमेट्री लगाएंगे, मिरर सिमेट्री से भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, बाकी अपन करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सिंपल, फोल्डिंग सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है जी, बिल्कुल कर रही है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट इक्वल हैं, ठीक है, तो हमें करना क्या है, ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री ये कहती है कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल मान लेते हैं अक्स है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए, अक्स ही होना चाहिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि आप मान लेते हैं वाई है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए, वाई होना चाहिए। फोल्डिंग सिमेट्री कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फोल्डिंग सिमेट्री का जो रूल है, जो प्रैक्टिकली प्रूवन है, वो रूल्स है वो बता रहे हैं, वाई होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर तो 0 हो जाता है, हम बैटरी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर तो 0 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हम बोल देते हैं V वोल्ट हो गया। अब करना क्या है, सिंपल, डायरेक्ट यदि हम करें फोल्डिंग सिमेट्री में,
तो आप इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर को क्या कर देते हैं, डायरेक्ट हम कर देंगे ऐड इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में और इसको हटा देंगे, हटा दिया। सेम जो है x और 0 के बीच में ये वाला, इसको भी हम क्या कर देंगे, ऊपर ऐड कर देंगे, यानी ऊपर वाले कैपेसिटर से हमने ऐड कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब हो गया ये तो सोल्व, ये तो उससे भी बहुत ईजी हो गया। करना क्या है, देखो अब ये जो दो कैपेसिटर है किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 2C मिलकर हो जाएगा 2C, ये भी कितने हो जाएंगे 2C हो जाएगा। ठीक है, और ये किस में है, ये सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में मिलकर क्या हो जाएंगे C/2, और ये भी किस में, सीरीज़ में, यानी C/2। ठीक है, और अगेन ये C/2 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। चलो नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पर डायग्राम। ये देखो, ये टर्मिनल A है, यहाँ पर जुड़े हैं अपने पास अक्स है, यहाँ पर जुड़े अपने पास कुछ इस प्रकार से, ये 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2C हो गया, C ऐड होकर 2C हो गया, यहाँ पर भी कितना हो गया 2C हो गया। और अगेन यहाँ पर देखो C है, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया C/2 C हो गया, C एंड दिस इज ऑल्सो C। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 2C मिलकर क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। यदि हम इसको आगे सोल्व करें तो ये टर्मिनल A है, A से अपने पास जुड़ जाएगा C, ये 0 है, तो 2C मिलकर क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। और यहाँ पर कितना बन जाएगा, C/3 बन जाएगा। और C इक्विवेलेंट यदि A और 0 यानी V वोल्ट और 0 के बीच में इक्विवेलेंट निकालें तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C + C/3 यानी 4C/3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ठीक है, ये अपने पास हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या होगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें ये वाला। ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, इसको भी इरेज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, ठीक है जी, और फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे। और अब की बार टर्मिनल ये दे रखा है, ए टर्मिनल यहाँ दे रखा है, टर्मिनल बी यहाँ दे रखा है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है ए और बी के अक्रॉस। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। कैसे करेंगे, सिंपल। पहले बात तो ये बताएंगे कि कौन सी सिमेट्री आपको दिख रही है यहाँ पर। क्या आपको फोल्डिंग सिमेट्री दिख रही है या आपको मिरर सिमेट्री दिख रही है। देखो मिरर सिमेट्री यहाँ नहीं एग्जिस्ट कर रही। ठीक है, यदि हम देखें फोल्डिंग सिमेट्री, तो फोल्डिंग सिमेट्री जो है ए और बी के अक्रॉस हम एक्सिस खींचते हैं, तो ए और बी यहाँ है, तो यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अबाउट क्या फोल्डिंग सिमेट्री है। जी बिल्कुल,
देखिए ये कैपेसिटर ठीक है, एक सिमेट्री बन रही है, ये वाला यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ, बिल्कुल फोल्डिंग सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि फोल्डिंग सिमेट्री एग्जिस्ट। और फोल्डिंग सिमेट्री में कैसे करते हैं सोल्व? फोल्डिंग सिमेट्री में आपको पता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि आपने मान रहे हो, मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल आप मान रहे हो अक्स है, तो इसका भी कितना होना चाहिए? अक्स ही होना चाहिए। इसका यदि आप मान रहे हो वाई है, तो इसका भी कितना होना चाहिए? वाई ही होना चाहिए। और इनका तो आपको पता रहता ही है कि हम क्या करते हैं, एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं, और V वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट जब करते हैं तो यहाँ पर तो इसका हायर टर्मिनल है वो तो हो जाता है V वोल्ट के ऊपर, और इसको चला जाता है 0 वोल्ट के ऊपर, ये तो पता ही है। ठीक है, अब अगेन रीड्रॉ कर लो। देखो 4 पॉइंट मिल गए आपको, V0XY। ठीक है, अब देखो ऐड करो, V और 0 के बीच में आपको करना है। तो देखो V तो हमने यहाँ ले लिया, और 0 हमने बोल दिया कि आर्बिट्रेरी यहाँ ले लिया, V0 ये ले लिया। अब बात करते हैं देखो अक्स के ऊपर। यस, तो यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर जो है ये अक्स हो गया, ठीक है, ये अक्स हो गया, ठीक है। अब देखो V और अक्स के बीच में कौन कौन सी ऐड है? V और अक्स के बीच में जी ऐड है, बिल्कुल है, ऐड है। तो यहाँ पर हमने कर दिया V और अक्स के बीच में ऐड है, ठीक है। और V और अक्स के बीच में ये वाला भी ऐड है, जी बिल्कुल ऐड है। तो ये वाला भी V और अक्स के बीच में ऐड हो गया, ठीक है। तो ये वाला हो गया और ये वाला भी हो गया। अब अगेन देखो y जो है, y हम यहाँ ले लेते हैं क्योंकि अक्स और y में भी हमें ऐड करना है, तो ठीक है y यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखो अक्स और y में क्या ऐड है? एक कैपेसिटर ऐड है, तो यहाँ पर एक ऐड कर दिया। अक्स और y में देखो एक और यहाँ है, तो अक्स और y में एक और हमने यहाँ कर दिया, 2 हो गए, ठीक है। अब देखो ये वाला कैपेसिटर अक्स और अक्स के बीच में है। पोटेंशियल देखो इस कैपेसिटर के यदि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है, 0 हो रहा है। तो Q = CV से हमें पता है यदि पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो चार्ज 0, मतलब ये जो कैपेसिटर वो यूजलेस होगा, ठीक है। तो इसको हम सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। ये वाला कैपेसिटर भी हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अब देखो y और 0 की बात करें, y और 0 में भी कितने हैं? 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 2 कैपेसिटर ऐड कर देंगे, ये वाला कुछ इस प्रकार से। और हमें निकालना है v और 0 के बीच में, ठीक है। v और 0 के बीच में भी एक है क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर ऐड है, ठीक है। हो गए सारे, ये वाला भी हो गया अपने पास, ये भी हो गया, और अपने पास ये हो गया, ठीक है, डन। ये y और 0 में भी अपने पास हो गया, ठीक है। और y x x v0, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 2c। ये कितना हो जाएगा? 2c। और ये कितना हो जाएगा? 2c, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और फिर बनेंगे सीरीज़ में बनेंगे तो 2c/3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा v0, ये हो गया c, और ये हो जाएगा 2c/3, यानी ये हो जाएगा 2c/3 और ये हो जाएगा c। अब C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? अगेन किस में आ गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, यानी 2c/3, यानी ये हो जाएगा 5c/3 C इक्विवेलेंट। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये फाइनल क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे समराइज करते हैं। देखो इसको, ठीक है। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर ही कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ इस प्रकार से दे रखा है अपने को।
ए टर्मिनल, बी टर्मिनल। यहाँ पर हर एक आर्म के बीच में सी कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, हर एक आर्म के बीच में कैपेसिटर जुड़ा सी। ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल, फाइंड आउट दिस सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। चलिए चेक करो इसको जल्दी से, देखो कैसे करेंगे इसको। करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप सिमेट्री चेक कर लो। या तो मिरर सिमेट्री बनेगी या क्या बनेगी, फोल्डिंग सिमेट्री। तो यहाँ पर मिरर सिमेट्री की बात करते हैं, क्योंकि मिरर सिमेट्री डायरेक्ट दिख रही है, देखो ए और बी के अक्रॉस। हालांकि यहाँ पर यदि बात करें मिरर सिमेट्री की, तो यहाँ पर देखो ये मिरर सिमेट्री भी बन रही है, बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कहाँ हम चेक करेंगे कि यहाँ से यदि करंट जानी चाहिए उतनी करंट यहाँ आएगी, तो वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम करते हैं कौन सा, फोल्डिंग सिमेट्री वाला। फोल्डिंग सिमेट्री वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो फोल्डिंग सिमेट्री देखो यहाँ से डायरेक्ट हो रही है, और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज़ लेंगे फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री कैसे करेंगे, दो तरीके हैं। पहले आप हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखो। फोल्डिंग सिमेट्री क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू फोल्डिंग सिमेट्री, इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि आप x ले रहे हो तो इसका इसके करस्पॉन्डिंग जो लोअर पार्ट है उसके ऊपर भी पोटेंशियल कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। यदि आप यहाँ पर y ले रहे हो तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, y होना चाहिए। यहाँ पर यदि आप z पोटेंशियल बोल रहे हो तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, z होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यदि आप पोटेंशियल P बोल रहे हो तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना होना चाहिए, P होना चाहिए। यहाँ पर यदि आप पोटेंशियल Q बोल रहे हो तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, Q होना चाहिए। और यहाँ तो हम मानते हैं 0 और V वोल्ट। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखो और फिर उसके करस्पॉन्डिंग V और X के अकॉर्डिंग दो कैपेसिटर जुड़े तो इनको जोड़ते जाओ और सोल्व हो जाएगा। या आप डायरेक्ट करें, डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा। देखो करना क्या आपको, सिंपल, ये वाला फोल्ड करो। फोल्ड करोगे तो क्या ये वाला कैपेसिटर इस वाले कैपेसिटर के ऊपर ओवरलैप होगा, तो ओवरलैप हो रहा है तो इसको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे और इसको हटा देंगे सर्किट से। ऐड कर दिया, ये हो गया। फिर ये वाला इससे ऐड होगा, यानी ये ऐड इससे कर दिया। फिर ये वाला इससे ऐड होगा तो यहाँ पर इससे ऐड कर दिया, तो ये हट गया। फिर साथ ही साथ ये इससे ऐड होगा। करना कुछ नहीं है, बस आपको हर एक कैपेसिटर को डबल कर दो आप। सिमिलरली ये वाला रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा। देखो यहाँ पर भी दो डबल ऐड कर दिया, यहाँ पर भी डबल ऐड कर दिया, फिर ये डबल ऐड हो गया, ठीक है। फिर इसी प्रकार से ये वाला भी डबल ऐड हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो नीचे वाला पोर्शन जो है कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस बार, और ये वाला बनेगा। ये तो एक्सिस है, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो ए और बी के अक्रॉस, यहाँ पर देखो ये ए हमने बोल दिया, ये हमने बोल दिया बी। ये कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने बोल दिया 2C। फिर यहाँ देखो इस और इस पॉइंट को देखो, ये कितना हो जाएगा 2C, ये भी कितना हो जाएगा 2C, 2C 2C अगेन सीरीज़ में तो C हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा C, और C मिलकर क्या बना लेंगे, 2C बना लेंगे। तो यानी X और Z के बीच में कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें Z और Q के बीच में, तो यहाँ पर भी देखो 2C 2C, C बनेगा, C 2C बनेगा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। अगेन देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, 2C हो रहा है, तो ठीक है जी, ये भी 2C हो गया। अब हमें करना क्या है, सारे सीरीज़ में तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 2C/4 हो जाएगा, यानी C/2 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में यदि C की वैल्यू भी दे दे, मान लीजिए 100 माइक्रोफेड दे दिया, तो कितना जाए, 50 माइक्रोफेड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपने पास सिमेट्री वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बाकी देखते हैं कितने बचे हुए हैं नेक्स्ट।
ठीक है, ये क्यूब वाले बचे हुए हैं। ठीक है, ये क्यूब वाला बचा हुआ, ठीक है, एक ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन और करते हैं आपको, फिर क्यूब वाले पर चलते हैं। देखो ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से एक और, फिर ख़त्म करते हैं इसको। देखो फिर क्यूब वाले पर चलते हैं। देखो ये वाला आपने को दे रखा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी, और अपने कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ये इस प्रकार से दे रखा है, ये कुछ इस प्रकार से दे रखा है। यहाँ पर देखो ये इस प्रकार से दे रखा है। ये कैपेसिटर सी ऐड है, यहाँ पर भी सी ऐड है, यहाँ पर भी कैपेसिटर सी ऐड है, अगेन कैपेसिटर सी, ये वाला इस प्रकार से। ठीक है, और ये हो गया टर्मिनल ए, यानी टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। ए और बी के एक्रॉस हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, इजी है। क्या करेंगे? कौन सी सिमेट्री ऐड है? क्या फोल्डिंग सिमेट्री ऐड है? जी बिल्कुल नहीं। तो कौन सी सिमेट्री है? यहाँ पर बनेगी आपको मिरर सिमेट्री। और मिरर सिमेट्री में हम क्या करते थे? देखो यहाँ पर यदि आप मिरर लगाओगे, यदि आप यहाँ पर मिरर लगाओगे, क्या अपर पार्ट लोअर पार्ट का जस्ट मिरर इमेज है? जी बिल्कुल। तो हम करते क्या थे? हम ये करते थे कि यदि आप इस आर्म में यदि आप आई करंट सेंड करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मिरर इमेज है उसमें भी कितनी करंट आनी चाहिए? आई ही करंट आनी चाहिए। जितनी आप भेजोगे उतनी ही आनी चाहिए, मतलब जो आई करंट आई उतनी ही इसमें जानी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यदि मान लो आपने यहाँ पर करंट आई डैश आई, मान लो ये आई डैश आई डिफरेंट आएगी, तो ये जो आई डैश करंट है इसके करस्पॉन्डिंग जो मिरर इमेज है ये वाली, इसमें भी कितनी आनी चाहिए? आई डैश ही आनी चाहिए। तो देखो क्या ये आई डैश जो है यहाँ पर आएगी, तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है कनेक्शन, ये हट जाना चाहिए। अगर ये हटेगा नहीं तो ये जो आई डैश करंट है यहाँ पर भी जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, यानी जंक्शन पॉइंट है यहाँ पर, ये तीनों वायर का, ये हट जाना चाहिए। अब ये जो आई डैश करंट है वो यहाँ जितनी आएगी उतनी ही यहाँ पर आ जाएगी। देखो ये आई डैश है तो उतनी ही आई डैश यहाँ पर भी जा रही है। ठीक है, ये हो गया। क्या आई जो करंट है यहाँ, अब देखो एक और बात चेक करते हैं। आई तो चलो ठीक है, एक और करंट भेज दें यहाँ से, हमने बोला आई डबल डैश। क्या ये जो आई डबल डैश है इसका जो मिरर इमेज में यहाँ पर भी कितनी जानी चाहिए? आई डबल डैश ही जानी चाहिए। जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? बिल्कुल जानी चाहिए। तो ये जो आई डबल डैश है, ये वाला जो पॉइंट है अगर ये रहेगा तो ये इसमें डिवाइड हो जाएगी, फिर आई डबल डैश जाएगी नहीं। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये भी हटना चाहिए। जितनी आई डबल डैश आई उतनी ही आई डबल डैश यहाँ जानी चाहिए। और इसी प्रकार से ये जो आई करंट है यहाँ पर भी उतनी जाएगी, तो हट जाएगा तो इसका कोई मतलब रहेगा नहीं। ठीक है, ये कनेक्शन से बाहर हो जाएगा। अब ये ईजी हो गया, अब ये ईजी हो गया। देखो C 1 2 3 4 है, तो A और B की बात करें तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? C/2 हो गया। ये वाला कितना हो जाएगा? C/2। फिर ये कितना हो जाएगा अपने पास? C/4 हो जाएगा। और फिर ये कितना हो जाएगा अपने पास? C/2 हो गया। और C/2 इनको क्या कर देंगे? पैरेलल में, सारे के सारे पैरेलल में तो ऐड कर देंगे। C/2 C प्लस C/4 कितना हो जाएगा? 5C/4 आंसर। ठीक है, इजी है। ठीक है, अब हम करते हैं सिमेट्री पर बेस्ड लास्ट प्रॉब्लम जो है वो होगी क्यूबिक से रिलेटेड। क्यूब्स जो है अपने पास वो देखें हैं कैसे प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, इसको इरेज नोट कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, लेट मी चेक दैट।
ओके। ठीक है जी, ये हो गया अपने पास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रॉब्लम देखो, अब क्या करेंगे। मान लीजिए आपको क्यूब्स दे दिया जाए, क्यूब की फॉर्म में। कई बार कुछ इस प्रकार से आता है, देखो क्वेश्चन। ये कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए आपको, ठीक है। ओके, हर एक आर्म में यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर साइड्स ये अपने पास देखो, ये होगी 4 4 8, ठीक है। यहाँ पर हो गया 9 10 11 12, ठीक है। 12 साइड्स अपने पास हैं ये वाले। हर एक साइड के ऊपर अपने पास क्या दे रखा है, कैपेसिटर ऐड है। और अब इसमें देखो कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें ये पूछ ले कि जैसे मान लो अपने नेम दे देते हैं, इसको हमने बोल दिया 1, ठीक है। ये हमने बोल दिया 2, नंबरिंग दे देते हैं यहाँ पर, ये हो गया 3, ये हो गया 4th वर्टिस 4, ठीक है। फिर हम बोल देते हैं ये हो गया 5, ये हो गया अपने पास 6, ये हो गया अपने पास 7, और ये हो गया अपने पास 8। अब 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो पहला बॉडी डायगोनल पूछ ले, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। अक्रॉस बॉडी डायगोनल, मतलब ये बोल दे आपको 1 and 7, 1 and 7 बोल दे, या आपको बोल दे 2 and 8 बोल दे, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हैं, 2 and 8। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड, अक्रॉस फेस डायगोनल बोल दे, फेस डायगोनल बोल दे, यानी फेस के करस्पॉन्डिंग, यानी 1 और 6 बोल दे। हम एग्जांपल ले लेते हैं, 1 and 6 हो सकता है, 2 and 5 हो सकता है, 5 and 4 8 1, ठीक है। फेस डायगोनल आ सकता है, ठीक है। फेस डायगोनल हो गया। यहाँ पर देखो बॉडी डायगोनल 4 and 6 भी हो सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम ये एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, 1 and 7, 2 and 8। यहाँ पर देखो ये 1 7 भी हो सकता है, बॉडी डायगोनल की बात करें, 2 और 8 भी हो सकता है, 4 and 6 भी हो सकता है, 3 and 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो अक्रॉस फेस डायगोनल हो गया। और थर्ड अपने पास दे सकता है एज डायगोनल, ठीक है। एज के अक्रॉस एज डायगोनल। ये 3 प्रकार की अपने पास क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की क्या होंगी, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस, और ये अपने पास अक्रॉस द फेस डायगोनल, अक्रॉस द एज डायगोनल। अब कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपने पास बॉडी डायगोनल करस्पॉन्डिंग। बॉडी डायगोनल पूछ ले आपको, बॉडी डायगोनल के करस्पॉन्डिंग चलते हैं। ये हो गया अपने पास, हो गया बॉडी डायगोनल, यानी विकर्ण करेंगे बॉडी के अंतर्गत विकर्ण, ठीक है। इसके अक्रॉस हम निकालेंगे। तो मान लेते हैं हम हमें निकालना 1 और 7 के अक्रॉस, ठीक है। 1 and 7 ले लेते हैं, लेट से एग्जाम्पल 1 and 7 ले लेते हैं। एग्जाम्पल अक्रॉस 1 and 7, अक्रॉस 1 and 7 कैसे करेंगे। देखो जब भी हमें जिन भी 2 टर्मिनल के अक्रॉस हमें क्या निकालना होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हम डायरेक्ट बिना देखे हम क्या कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, इसके ऊपर हम लगा देते हैं V वोल्ट की बैटरी। तो हमने भैया लगा दिया V वोल्ट की बैटरी, ठीक है जी, V वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। यहाँ पर V वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पर 0 वोल्टेज हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 वोल्ट हो गया, यहाँ पर V वोल्ट हो गया। अब देखो
अब तक जितने भी प्रॉब्लम्स हमने की, इसमें आपको ना तो कोई सिमेट्री दिख रही है, फोल्डिंग सिमेट्री दिख रही है, ना ही आपको कोई मिरर सिमेट्री दिखाई दे रही है, ठीक है। हालांकि मिरर सिमेट्री दिख जाएगी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, बट कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाएगा। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना होता है, जैसे हमने अब तक जितनी भी प्रॉब्लम्स की, हमारा जो मेन टारगेट यही था कि आप उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करो जो पॉइंट्स सेम पोटेंशियल के ऊपर हैं। जो पॉइंट्स सेम पोटेंशियल के ऊपर हैं उन पॉइंट्स को एक जगह हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक जगह पॉइंट के ऊपर लिख सकते हैं, और फिर हम जो क्वेश्चंस को फर्दर को हम सोल्व कर सकते हैं। यदि इसकी बात करूँ तो आप वो पॉइंट फाइंड आउट करो जो सेम पोटेंशियल के ऊपर है, और उन पॉइंट को हम एक जगह लिख सकते हैं, फिर हम रीड्रॉ करेंगे इस सर्किट को। कैसे? देखो आप ये चेक करो कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक किसके करस्पॉन्डिंग, किसके अक्रॉस? 1 और 7 के अक्रॉस। जिन भी पॉइंट के आप अक्रॉस आप पोटेंशियल इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल रहे हैं, आप क्या करो, उस दोनों पॉइंट से चेक करो कि कौन कौन से पॉइंट सिमेट्रिक हैं, ठीक है, सेम पोटेंशियल पर होंगे। सिमेट्रिक पॉइंट्स क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो एक बात हम लिख सकते हैं, देखो क्या बोल सकते हैं, द पॉइंट्स which are symmetric with respect to 1 and 7 terminals will be at same potential। जो पॉइंट्स 1 और 7 के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक सममितता से लोकेटेड हैं, सिचुएटेड हैं, वो पॉइंट्स क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पर होंगे। और सेम पोटेंशियल का मतलब उन पॉइंट्स को हम मिला सकते हैं सेम पोटेंशियल के ऊपर होने के कारण। जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होते हैं उन पॉइंट्स को हम एक जगह क्या अटैच कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को एक जगह हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम बात करें, देखो यहाँ से करंट जाएगी, ये करंट गई, यहाँ से 5 वाला 5 पॉइंट, 4 पॉइंट और 2 वाला जो पॉइंट है, यानी 5, 4 एंड 2, ये क्या सेम पोटेंशियल पर है? कैसे? देखो यहाँ पर देखो ये सममित रूप से लोकेटेड है कि नहीं है। देखो 4, 5, 2, यदि हम 2 पर जाएं तो देखो एक कैपेसिटर आ रहा है यानी सिमेट्रिक है, फिर यहाँ पर भी एक कैपेसिटर से आ रहा है, ये भी एक कैपेसिटर को क्रॉस करते हुए आ रहा है, एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर को, ये एक कैपेसिटर को, यहाँ एक से तो सिमेट्रिक है, बट क्या 7 से भी है? देखो 7 से, देखो 7 से हम 2 की तरफ आएँ तो यहाँ पर 2 कैपेसिटर आ रहा है, ठीक है। क्या यहाँ पर भी 2 ही कैपेसिटर से है? ये हो गया, देखो ऐसे चला, फिर यहाँ पर भी एक कैपेसिटर ड्रॉ करो, और यहाँ से गए तो 2 कैपेसिटर आया, ठीक है। 5 वाला चलो, ये 2 कैपेसिटर को क्रॉस किया, ऐसे चल के देख लो, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर को क्रॉस किया, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। 2 वाला देखो, ये 2 कैपेसिटर, ठीक है। यदि हम बोल सकते हैं, देखो 5, 4, 5, 2 जो हैं सेम पोटेंशियल पर, ये से भी चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर करंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। मान लेते हैं यदि करंट यहाँ पर 3I जा रही है, मान लेते हैं 3I, तो यहाँ पर करंट आई जाएगी, यहाँ पर भी आई जाएगी, यहाँ पर भी आई जाएगी। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, यानी 4, 5 एंड 2 सेम पोटेंशियल पर होंगे। 4, 5 एंड 2 क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पर होंगे। सिमिलरली यहाँ पर जितनी करंट जाएगी, यहाँ पर जितनी करंट जाएगी और यहाँ पर जितनी करंट जाएगी, ये सेम होंगी, क्योंकि ये भी सिमेट्रिकली लोकेटेड है। तो यहाँ पर देखो 8 वाला जो पॉइंट है और यहाँ पर 3 है और 6 है, ये भी क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पर होंगे। कैसे? चेक कर लो। 6 की बात करो,
1 से 6 की बात करें तो देखो 2 कैपेसिटर को क्रॉस करते हुए आ रहा है, यहाँ पर भी 2 कैपेसिटर को क्रॉस करते हुए आ रहा है। बात करें अपने पास 8 की, तो यहाँ पर भी देखो 2 कैपेसिटर क्रॉस किया। 7 से देखें तो यहाँ पर 1 कैपेसिटर को, यहाँ पर भी 1 कैपेसिटर को, यहाँ पर भी 1 कैपेसिटर को, तो सारे सिमेट्रिक हैं। तो बात करें देखो हमें निकालना किन किन पॉइंट के भी अक्रॉस है, हमें निकालना 1 और 7 के। तो 1 की बात करें और 7 की बात करें, यहाँ पर हमने बोल दिया 1 और 7 हो गया, ठीक है। यानी 1 के ऊपर कितना पोटेंशियल है, V वोल्ट का पोटेंशियल है। 7 पर कितना, 0 वोल्ट का पोटेंशियल है, ये V वोल्ट का पोटेंशियल हो गया। अब देखो कौन कौन से पॉइंट सिमेट्रिक सेम पोटेंशियल पर हमने बताए 1 से 5, 4, 2, 5, 4, 2। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 5, 4, 2 सेम, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, सेम है, हमें नहीं पता कितना है, सेम है लेकिन, ठीक है। और 5 और 1 के बीच में कितना कैपेसिटर जुड़ा, 5 और 1 कैपेसिटर के बीच में हमारे पास कितना जुड़ा, 1 जुड़ा हुआ है, 1 जोड़ दिया हमने। फिर 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 में भी 1 जुड़ा हुआ, 1 और जुड़ा हुआ है अपने पास, ये कैपेसिटर 1 और ऐड कर दिया। 1 और 2 की बात करें, 1 और 2 में ये 1 और हो गया, सेम हो गया। फिर बात करें एक और, कौन कौन से पॉइंट्स हैं 7 से, एक तो अपने पास हो गया 3 हो गया, एक हो गया 8 हो गया और एक 6 हो गया, यानी 3, 8, 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें देखो 3, 8, 6 सेम पोटेंशियल पर हैं, और 0 से हम बोले 0 वोल्टेज से 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ठीक है, 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं यहाँ पर। अब देख लो रिमेनिंग कितने बच गए, 6 कैपेसिटर हो गए ऐड, 6 और बच गए। 5 और 3 के बीच में देखो, 5 और 3 के बीच में देखेंगे तो 5 और 3 में जुड़ रहे हैं क्या, डायरेक्ट हमने पास कोई ऐड नहीं है। 5 और 8 में देखो, 5 और 8 में ऐड 1 है, ठीक है, तो 5 और 8 में ऐड है। फिर 5 और 6 में देखो, 5 और 6 में भी एक और है, तो यहाँ पर ऐड कर दिया। 4 और 3 में, जी बिल्कुल 4 और 3 में भी है, बाकी जितने भी हैं ना वो सारे यहाँ पर जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है 2 to 4, 5 और 1 और ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6, 6, 12, टोटल 12 कैपेसिटर ऐड हो गए। ये फॉर्म बनेगी इसको सोल्व करने के बाद। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगी, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगी, वे पॉइंट जो टर्मिनल 1 और 7 से सिमेट्रिक तौर के ऊपर प्लेस्ड हैं वो सेम पोटेंशियल पर होंगे, और जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होते हैं उन पॉइंट्स को हम एक जगह बना सकते हैं, एक जगह लिख सकते हैं। अब देखो अब तो बहुत ईजी हो जाएगा, ये V है, ये कितना हो जाएगा 3C हो जाएगा, जी बिल्कुल, यहाँ पर हो गया 3C, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6C, अगेन यहाँ पर कितना हो जाएगा 3C, और यहाँ पर 0 वोल्ट का पोटेंशियल, यहाँ पर V वोल्ट का पोटेंशियल। तीनों को क्या करेंगे, सीरीज़ में है, सीरीज़ में तो वाजिबा, सीरीज़ में क्या करते हैं 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/3C प्लस 1/6C, कितना हो जाएगा, ये क्या 2/6C है, बिल्कुल 2 to 4, 5, 5/6C हो जाएगा, यानी C इक्वलेंट जो आंसर बनेगा वो बनेगा 6C/5। ये अपने पास बना डायगोनल के करस्पॉन्डिंग, बॉडी डायगोनल के करस्पॉन्डिंग, ये बना अपने पास बॉडी डायगोनल के करस्पॉन्डिंग, जी बिल्कुल बॉडी डायगोनल के करस्पॉन्डिंग बन गया। बहुत बढ़िया, शानदार। अब नेक्स्ट करते हैं फेज डायगोनल के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, और उससे पहले हम करेंगे एज डायगोनल के करस्पॉन्डिंग। पहले इसको इरेज करते हैं, चलिए, यस, एज डायगोनल के करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं पहले। एज डायगोनल, ये देखो एज डायगोनल की बात करें, बॉडी डायगोनल हो गया, एज डायगोनल मतलब 1 and 2 कर लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी 1 and 2, ठीक है। 1 and 2 की बात करें भाई, चेक करो, जिन भी पॉइंट के अक्रॉस हमें निकालना होता तो हम क्या करते हैं, हम एक लगा देते हैं बैटरी, V वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने, ठीक है जी, V वोल्ट की बैटरी लगा दी, वाजिबा। अब देखो कार्य करेंगे क्या,
वही मेथड अपना, वो पॉइंट चेकआउट करो जो 1 और 2 से सिमेट्रिक तौर के ऊपर लोकेटेड हैं, वो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, और जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होते हैं उनको हम एक जगह लिख सकते हैं। 1 और 2 से देखो, हम बात करते, देखो 1 से अपन बात करें, देखो 5 की बात करें, 4 की बात करें, 2 की बात करें। यदि मैं बात करूं 4 की, तो क्या 1 से एक कैपेसिटर की डिस्टेंस पर है, यहाँ पर ये भी एक कैपेसिटर की डिस्टेंस पर है, ये भी एक कैपेसिटर की डिस्टेंस पर, ठीक है, एक से सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन सेकंड से देखो, 2 से भी तो देखना पड़ेगा। 4 देखो 2 से 2 कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है जी। 5 देखो 2 कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है, लेकिन 1 तो एक कैपेसिटर के ऊपर है। 2 की बात करेंगे ना भाई, पहले 1 से हम क्या देख रहे थे, हम इससे देख रहे हैं, इससे हम 4, 5 एंड 2 को देख रहे हैं। तो 5 देखो एक कैपेसिटर की डिस्टेंस पे, ये भी एक कैपेसिटर की डिस्टेंस पे, ये भी एक कैपेसिटर की डिस्टेंस, ठीक है जी। सेकंड से देखेंगे, ये 2 कैपेसिटर की डिस्टेंस पे, ये भी 2 कैपेसिटर की डिस्टेंस पे, लेकिन ये खुद के कोई डिस्टेंस पे नहीं, मतलब ये स्वयं अपना सिमेट्रिक फॉर्म नहीं बना रहा। ओनली 4 एंड 5 सिमेट्रिक है, ओनली 4 एंड 5 क्या है, सिमेट्रिक है, 2 सिमेट्रिक नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 एंड 5 है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ से देखें तो 6 एंड 3 बनेगा, 1 नहीं बनेगा। 6 एंड 3 एंड 4 एंड 5। तो देखो ये हो गया टर्मिनल 1 और ये हो गया टर्मिनल 2, और 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो हमने जोड़ दिया एक कैपेसिटर C। 4 एंड 5 क्या है, यहाँ से 4 एंड 5 क्या है, सेम पोटेंशियल के ऊपर है। और 1 से 4 एंड 1 से 5 कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं कैपेसिटर, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया। फिर यहाँ से 6 एंड 3 हो गया, ये हो गया 6 एंड 3, यानी 3 एंड 6 हो गया। यहाँ पर भी कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो 4 से 8 जुड़ा हुआ है क्या, 8 और 7 जुड़ा हुआ है। 8 और 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 जुड़े हैं, 2 पॉइंट्स बचे हैं, तो वो एक तो बचा 8 वाला, एक बचा 7 वाला। 8 और 7 के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है क्या, जी बिल्कुल। फिर 4 और 8 में देखो, 4 और 8 में जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ देंगे 4 और 8 में। 5 और 8 में जुड़ा हुआ है क्या, 5 और 8 में ये वाला है, तो यहाँ पर भी जोड़ देंगे। सेम यहाँ पर भी देखो 3 और 7 की बात करें, बिल्कुल कनेक्टेड है 3 एंड 7। 6 और 7 जी बिल्कुल है 6 और 7। कितने ऐड हो गए, 4 4 8 10 हो गया 10, 2 बचे हैं। 4 एंड 3 के बीच में देखेंगे, 4 एंड 3 में जुड़ा हुआ है जी बिल्कुल, तो 4 एंड 3 में एक ये जोड़ देंगे। 4 एंड 6 में जी नहीं है, तो 5 और 6 में चेक करो, 5 और 6 में जुड़ा हुआ है, तो 5 ये है, 6 ये है, तो यहाँ पर 5 और 6 में जोड़ दें। और हमें निकालना है 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग एक्रॉस हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इसको सोल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे देखो, ये किस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा, और ये हो गया C, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2C हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 2C हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 2C हो गया, और ये हो गया C। अब इसको इक्विवेलेंट हम बना सकते हैं, देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया C, 2C 2C 2C, ओके। यहाँ पर देखो 2C हो गया, 2C हो गया, अगेन कितना हो गया 2C हो गया, 2C 2C 2C, ओके जी। यहाँ से देखो ये है अपने पास 2C, ये वाला C, ये 2C। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये सीरीज़ में होंगे। सीरीज़ में कैसे सोल्व करते हैं, सीरीज़ में सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/2C प्लस 1/2C प्लस 1/C। तो ये कितना हो जाएगा, C डैश हो जाएगा C/2, तो ये हो गया C/2। तो इन तीनों की जगह हम हटा करके क्या लगा सकते हैं, C/2 कर सकते हैं, ठीक है। तो C/2 कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं C/2।
यहाँ पर हमने लिखा c/2, ठीक है जी, c/2 हमने ऐड कर दिया, ये हमने बोल दिया c/2। अगेन c/2 प्लस 2c कितना हो जाएगा, ये पैरेलल में है तो पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 2 + ½ कितना हो जाएगा 5c/2, तो इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 5c/2, तो सिंपली ये बनेगा 5c/2, 5c/2, ठीक है। अगेन किस में है, ये सीरीज में है, सीरीज में है, तो सीरीज में है तो क्या करेंगे 1/c डैश = 1/2c + 1/2c + 1/5c/2 यानी 5c/2 हो गया। एलसीएम ले लेंगे 10c हो जाएगा जी, बिल्कुल हो गया, तो ये हो जाएगा 5 + 5 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी c डैश आ गया 10c/14, ठीक है। ये हो गया 5c/7, और फिर 5c/7 ये किस में हो जाएगा c में, यानी 5c/7 + c कितना हो गया, ये किस में हो जाएंगे फिर पैरेलल में हो जाएंगे, तो इनको हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12c/7, तो c इक्विवेलेंट जो आया वो आया 12c/7, तो इसका जो आंसर आएगा c इक्विवेलेंट वो आएगा 12c/7, ठीक है। इससे आगे आप कर लोगे, बहुत ईजी है ये, बस कैलकुलेशन है सिंपल सीरीज और पैरेलल की, ठीक है। यहाँ पर 5c/7 जुड़ेगा, इनका जो है इक्विवेलेंट बनेगा वो बनेगा 5c/7, 5c/7 और 5c/7 c मिलकर क्या बना लेंगे 12c/7। तो ये हुआ अपने पास यस किसमें एज डायगोनल, ठीक है। अब हम करते हैं फेस डायगोनल की बात, ठीक है। फेस डायगोनल की बात करते हैं, यानी थर्ड हम करेंगे फेस डायगोनल, जी बिल्कुल यस। फेस डायगोनल मतलब मान लेते हैं कि हमें करना है 5 और 2 के बीच में, 2 और 5 कर लेते हैं फेस डायगोनल, यानी 2 और 5, 2 और 5, यस। अब देखो इसको इरेज कर रहे हैं हम, ओके देखो ये अपने पास, एक सेकंड, ओके हाँ, जो हम बात करते हैं 5 और 6 में, 2 और 5 में, 2 और 5, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, वन 2 और 5, जिन भी पॉइंट के अक्रॉस हमें निकालना होता तो हम सिंपली क्या करते हैं, बैटरी को लगा देते हैं, V वोल्ट की बैटरी को 2 और 5। यहाँ पर चेक करो, यदि आप इसमें देखोगे 2 और 5 टर्मिनल्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर तो जो है मिरर सिमेट्री बन रही है, जी बिल्कुल। कौन सी सिमेट्री बन रही है, क्या यहाँ पर आप सिमेट्री देख पा रहे हो, फोल्डिंग सिमेट्री है या मिरर सिमेट्री है, क्या आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक बार हम कैपेसिटर नहीं बना रहे हैं इसको, ठीक है। हमें इस टर्मिनल और इस टर्मिनल की बात करनी, V वोल्ट की बैटरी हमने कर दी। देखो यहाँ पर आप बात करो, ये कितना है 2 और 5। हम बात करते हैं देखो इस प्लेन की, ये वाला प्लेन,
ठीक है। इस वाले प्लेन की यदि मैं बात करूं, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं। ये जी 1 है, ये अपने पास है 4 है, ये अपने पास है 7 है, ये अपने पास 6 है, यानी 1 6 7 4। ये जो प्लेन है, इस प्लेन के अबाउट ये वाला पोर्शन और इधर वाला जो पोर्शन है वो मिरर सिमेट्री है। तो यहाँ पर कौन सी सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री को फॉलो कर रहे हैं अपने पास। कौन सी सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। वो वाला करना ही नहीं है पॉइंट्स को फाइंड आउट करने का। और मिरर सिमेट्री है तो हम क्या करते हैं, मान लो कि अपने पास यहाँ पर करंट जाई गई आई, तो सिमेट्रिक तौर पर यहाँ पर I/3 जानी चाहिए, I/3 जानी चाहिए, I/3 जानी चाहिए। तो यहाँ से जितनी करंट गई तो इसका जो मिरर सिमेट्री फॉर्म उसमें भी कितनी करंट जानी चाहिए, I/3। जैसे मान लो यहाँ पर I/3 है, यहाँ पर भी I/3, यहाँ पर भी I/3 है, तो जितनी करंट है उतनी या मतलब I/3 जानी चाहिए। इसमें भी कितनी जानी चाहिए, I/3। और I/3 वो तभी जाएगी जब ये वाली जो करंट है डायरेक्ट यहाँ जाए, मतलब ये वाला जो कनेक्शन है इस वाली आर्म्स में यदि नहीं जाए तो ऐसा पॉसिबल है कि I/3 यहाँ जाए। सिमिलरली ये वाली जो करंट है, इसका मिरर सिमेट्री ये है, तो इसमें भी I/3 तभी जाएगी जब ये I/3 डायरेक्ट यहाँ आ जाए, मतलब ये वाला कनेक्शन भी क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये होगा मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में हमने बोला कि ये वाली जो आर्म है, ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, उस साइड को हमने हटा कैसे दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि जितनी करंट ये वाली मिरर सिमेट्री है, जितनी करंट इस में आप भेज रहे हैं उतनी ही करंट इसमें भी जानी चाहिए। कितनी भेज रहे हैं, I/3, तो इसमें भी I/3 कब आएगी, जब ये वाली करंट घूम करके इसमें I/3 आ जाए, मतलब ये वाली साइड हट जानी चाहिए। सिमिलरली ये वाली साइड भी हट जानी चाहिए। अब तो बहुत ईजी हो गया, देखो ये कैपेसिटर है और ये वाला कैपेसिटर है, किस में है, सीरीज़ में है, तो कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, C/2, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, C/2 हो गया। और C/2 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, C हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया अपने पास C कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर C है, ये वाला भी C है अपने पास, ये वाला भी C है, और तीनों मिलकर कितना हो जाएगा, C/3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा C/3। सिमिलरली यहाँ देखो ये C है, ये C है, C/2 C हो गया। तो यहाँ पर भी यदि हम रिमूव करें तो यहाँ पर हो जाएगा C, और फिर अगेन ये किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे तो कितना हो जाएगा, C + C/3, यानी कितना हो जाएगा, 4C/3। ये अपने पास आंसर बनेगा फेस डायगोनल के पास, ठीक है। तो ये अपने पास देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ओके। इतने क्वेश्चंस है अपने पास सिमेट्री से रिलेटेड अपने पास, ठीक है। सिमेट्री से रिलेटेड अपने पास इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो जो प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने करवाई आज, सिमेट्री रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो हो गई अपने पास समाप्त। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले जो पोर्शन है क्वेश्चंस का, न्यूमेरिकल्स का, उसमें हम करेंगे जब किन्हीं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप जब भर देते हो, उसमें फिल कर देते हो, हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड है, तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, वो हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना आपको भी पता है, अच्छा खाना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और कीप टेकिंग लिक्विड डाइट एज वेल एज फ्लूइड डाइट, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।